नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्ट्रेस का मेन रीजन ना प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बल्कि प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाना होता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी इजी डेली हैबिट्स की जो बिना ज्यादा एफर्ट्स के हमारे स्ट्रेस को कम कर सकती है। फर्स्ट हैबिट है ब्रीदिंग। जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो हमारी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है और ऐसे टाइम में ना बस 2-3 मिनट के लिए सांस लेना, ब्रीदिंग करना, नॉर्मल ब्रीदिंग करना ना हमारे सिस्टम को, हमारे माइंड को ये सिग्नल देता है कि अब डेंजर जा चुका है और अब सब कुछ ठीक है, जिसकी वजह से माइंड धीरे धीरे काम होने लगता है और हमारा स्ट्रेस भी धीरे धीरे कम हो जाता है। सेकेंड हैबिट है किसी से बात करना। स्ट्रेस को अंदर रख के ना कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा वो हमारा स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसे में जब भी स्ट्रेस हो ना, तब किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करने से हमारे मन का हैवीनेस और दिमाग का टेंशन दोनों कम हो जाते हैं और स्ट्रेस भी कम होने लगता है। थर्ड हैबिट है वॉक करना। वॉक करना ना सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे माइंड के लिए भी बेनिफिशियल होता है। रोज थोड़ी देर चलना, थोड़ी सी देर वॉक करना ना हमें स्लो डाउन करता है, हमारी प्रॉब्लम से हमें ब्रेक दिलवाता है और हमारी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल में लाता है, जिससे कि हमारा स्ट्रेस भी कंट्रोल में आता है। फोर्थ हैबिट है नेचर से कनेक्ट करना। कभी कभी सिर्फ आसमान देखना या फिर नेचर को नोटिस करना, पेड़ पौधों को देखना, ग्रीनरी को देखना, बर्ड्स को देखना, फूलों को देखना, माउंटेन्स को देखना, पानी को देखना, सनलाइट को ऑब्जर्व करना। नेचर ना हमें ऑटोमेटिकली याद दिलाता है कि कुछ चीजें ना कंट्रोल में करने से नहीं, बल्कि छोड़ देने से ज्यादा सुकून देती है। नेचर हमें ये याद दिलाता है कि हम हर चीज ना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और वैसे ही कभी कभी जिस बात को लेके हम इतना स्ट्रेस में रहते हैं ना, उस बात को, उस इशू को छोड़ देना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। कभी कभी खुद से डिस्कनेक्ट करके नेचर से कनेक्ट करना ना हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है और हमें पॉजिटिविटी भी देता है। फिफ्थ हैबिट है अकेले नहीं रहना। देखो, वैसे तो ना अकेले रहना बेनिफिशियल होता है, हम सॉर्टेड होते हैं क्योंकि हम सोचते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, जिसकी वजह से ना कहीं हमारे अंदर अपने को लेके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। पर अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं और फिर भी जब हम ज्यादा अकेले रहते हैं ना, तो उससे हमारा स्ट्रेस ना हमारी घबराहट बन जाता है और हमें ऐसा लगने लगता है कि अब ये स्ट्रेस कभी खत्म होगा ही नहीं, हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। स्ट्रेस में रहकर खुद को आइसोलेट कर देना ना बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पे हमें जरूरत होती है कि कोई हमें काम कर दे। अगर हम खुद को काम नहीं कर सकते हैं, तो हमें डेफिनेटली किसी की जरूरत होती है हमें काम करने के लिए। और ऐसे टाइम पे अगर हम अपने ही साथ में रहेंगे, तो हमारे थॉट्स को ना ब्रेक नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है। सिक्स्थ हैबिट है माय फेवरेट टेक्निक, सेल्फ टॉक करना। मैं जब भी स्ट्रेस में होती हूँ ना, मैं खुद को ही ये बोलती हूँ, काम डाउन गरिमा, इट्स ओके। ये छोटी सी बात ना माइंड को सेफ फील करवाती है। सेल्फ टॉक ना खुद को सेफ फील कराने का और माइंड के स्ट्रेस को कम करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। आप भी इसे जरूर ट्राई करना। जब जब स्ट्रेस लाइफ में बढ़े ना, तब खुद से ऐसे बातें करनी चाहिए, खुद को इस तरीके से हैंडल करना चाहिए या फिर खुद को इस तरीके से कंफर्ट देना चाहिए जो कंफर्ट हम दूसरों को देते हैं जब वो स्ट्रेस में रहते हैं, जो सजेशंस हम दूसरों को देते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं। जैसे हम दूसरों की केयर करते हैं ना, वैसे अगर हम खुद की केयर करने लग जाएंगे, तो हमारा स्ट्रेस ना धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। और जब जब स्ट्रेस ज्यादा होगा ना, तब तब हमें अच्छे से पता होगा कि हमारे स्ट्रेस को हमें मैनेज कैसे करना है। पता है, लाइफ में ना स्ट्रेस आता रहता है और जब भी स्ट्रेस आता है ना, तो ऑटोमेटिकली 1 मिनट में या फिर 1 रात में वो कम नहीं होता है। इसलिए हमारी लाइफ में कितना स्ट्रेस आएगा, इस चीज पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। पर हाँ, उस स्ट्रेस को हम हैंडल कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे ना, ये चीज अगर हम सीख लेंगे, तो स्ट्रेस की वजह से ना हमारी लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। स्ट्रेस की वजह से हमारी लाइफ रुक नहीं जाएगी, स्ट्रेस की वजह से हमारी लाइफ ना डिस्ट्रॉय या फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगी। अगर आप भी इन हैबिट से रिलेटेड डिटेल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।